Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be fine. Chapter number 9, Transport, and today we will discuss our topic blood cells and cell-like bodies. तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़, इस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स. नंबर 1 प्लाज्मा एंड सेकंड सेल लाइक बॉडीज़. प्लाज्मा जो है हमने देखा था कि येलिश फ्लूइड लिक्विड है, तो ये क्या करता है हमारे ब्लड को लिक्विड पोर्शन मींस के लिक्विड बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है पूरी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो सकता है. ठीक है. और इसके अलावा जो इसके अंदर ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, आज वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे कि उसमें से जो सेल लाइक बॉडीज़ हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं. अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़, तो दीज इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है. तो इनमें से ये वाले हैं, ये हैं प्लेटलेट्स, ये वाले जो है बाइकनकेव शेप रेड ब्लड सेल्स, एंड दीज आर दी वाइट ब्लड सेल्स. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, किस तरह ये इनकी फॉर्मेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन क्या होता है. रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स, दीज आर दी मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ब्लड सेल्स. ठीक है. जो हमारा ब्लड है उसमें से जो सबसे ज़्यादा सेल्स हैं उसमें वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं. इवन कितने आ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ अ ब्लड कंटेन्स 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन मेल्स. यानी अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड हो तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होती हैं. ठीक है. किसमें? मेल्स में. और 4 to 4.5 मिलियंस इन फीमेल्स, जबकि 4 से 4.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड किस में होते हैं? फीमेल्स में. व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, बेटा आप इसको साथ हेडिंग फॉर्मेशन, तो अब इसका हम क्या करेंगे. व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड दे हैव न्यूक्लियस. इन मैमल्स व्हेन रेड ब्लड सेल्स मैच्योर इट्स न्यूक्लियस इज़ लॉस्ट. ठीक है. जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तब उनका न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैमल्स में जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है. फर्स्ट पहले हम इसको मज़ीद पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये इसकी फॉर्मेशन वगैरह क्या है. रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं. ठीक है. हमारी बॉडी के जो फ्लैट बोन्स होती हैं लाइक स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रा, ये वाली जो बोन्स हैं इनके बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है. जब ये मैच्योर नहीं होते तो इनमें क्या होता है कि ये इनका न्यूक्लियस होता है और मैच्योर होने के बाद इनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है. इसी तरह से यहाँ पे बोन मैरो में ही बनते हैं. इसके अलावा फीटल्स में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये कहाँ होते हैं? ये लीवर और स्प्लेन में बनते हैं. ठीक है. बच्चों में. और जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब बोन मैरोज में नहीं बल्कि ये लीवर और स्प्लेन में इनकी फॉर्मेशन होती है. अगर हम इसके साइज़ और शेप की बात करें तो इसके साइज़ 7 to 8 माइक्रॉन्स होता है. और इसकी शेप कैसी होती है रेड ब्लड सेल्स की? बाइकनकेव. बाइकनकेव मीन बाई मीन बोथ साइड्स एंड कनकेव मीन कर्व्ड इनवर्ड्स. यानी इसकी अपर एंड बॉटम सरफेस जो होती है न्यूक्लियस लॉस्ट होने की वजह से ये कर्व्ड इनवर्ड्स हो जाती हैं और इसकी ये क्या हो गई? बाइकनकेव शेप हो गई. ठीक है. फॉर्मेशन, शेप. उसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म जो है वो किससे फिल होते हैं? हीमोग्लोबिन. अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होती है. हीमोग्लोबिन जो है, हीमो का मीन्स होता है, हीमो मीन ऑक्सीजन कैरियर, एंड ग्लोबिन एक जो है वो प्रोटीन होती है. ठीक है. ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जो है ऑक्सीजन को किस तरह पहुंचाता है? वो रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. तो हमने फंक्शन देखा रेड ब्लड सेल्स का कि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. अब फंक्शन के बाद अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका टोटल रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 120 डेज़ यानी 4 मंथ्स. ठीक है. 4 महीने इसके लाइफ स्पैन होता है. उसके बाद अडल्ट में ये लीवर और स्प्लीन में इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब इन्हीं पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं. आफ्टर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस रेड ब्लड सेल्स एंटर ब्लड. ठीक है. जब इनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये ब्लड में एंटर हो जाएंगे, यानी ये बोन मैरो से ब्लड में शामिल हो जाएंगे. अबाउट 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज फिल्ड विद हीमोग्लोबिन. ठीक है. रेड ब्लड सेल्स जो पूरा सेल है न्यूक्लियस इसका है नहीं, और जो बाकी पूरा साइटोप्लाज्म है उसमें 95% जो है वो हीमोग्लोबिन है.
अब हीमोग्लोबिन क्या करती है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। द रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ इंजाइम, सॉल्ट एंड अदर प्रोटीन्स। रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर में 95% हीमोग्लोबिन होने के अलावा बाकी 5% जो है इंजाइम, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स आर बाइकनकेव, इनका स्ट्रक्चर कैसे है, बाइकनकेव यानी बोथ साइड्स जो हैं कर्व्ड इनवर्ड्स होती हैं, एंड एन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन, और इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लचकदार होती है। इन द एम्ब्रियोनिक एंड फिटल लाइफ, जब एम्ब्रियो स्टेज पे होता है बेबी की डेवलपमेंट और फिटल होती हैं तो क्या होते हैं, देयर फॉर्म्ड इन लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, ये लीवर और स्प्लीन में इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन बड़ों में, इन अडल्ट, देयर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स, ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। कौन सी बोन्स में, सच ए स्टर्नम, स्टर्नम हम कहते हैं चेस्ट बोन को, रिब्स पसलियाँ, एंड वर्टिब्रा, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स की ये जो फ्लैट बोन्स होती हैं वहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है। एवरेज लाइफ स्पैन इसका कितना है रेड ब्लड सेल्स का, इज़ अबाउट 4 मंथ, 120 डेज़ होते हैं, जिसके बाद ये लीवर और स्प्लीन में इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, फेगोसाइटोसिस, यानी ब्रेक डाउन होने के बाद ये वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमने रेड ब्लड सेल्स का देखा कि इसमें अमाउंट कितनी है इनकी रेड ब्लड सेल्स की। न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा कहाँ लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी हेडिंग देखें, साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म, उसके बाद बाइकनकेव इसकी शेप के बाद इसका लाइफ स्पैन के बाद इसकी ब्रेक डाउन। तो ये हमारी हेडिंग्स हो जाएंगी रेड ब्लड सेल्स टॉपिक की। इन अ नॉर्मल पर्सन अबाउट 2 to 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय एवरी सेकेंड, या एक नॉर्मल पर्सन में 2 से 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और हर सेकेंड में डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स भी क्या हैं, ये भी हमारी बॉडी में ब्लड का एक सेल्स हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई वायरस या इन्फेक्शन डिजीज़ इन्वेड करती है, हमला करती है बॉडी पे, तो हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें उससे प्रोटेक्ट करती हैं, जिसको हम अपना इम्यून सिस्टम कहते हैं। एज़ वी नो, हम कहते हैं कि जो हमारी ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी हमें बीमारियों से बचाते हैं और उससे हमें महफूज रखते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स को हम और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ये वाइट कलर में होते हैं, इसलिए हम इनको वाइट ब्लड सेल्स कहेंगे। They are not confined to blood vessels and also migrate out into the tissue fluid. ये सिर्फ वेसल्स के अंदर तक नहीं होती, कन्फाइड वहाँ तक नहीं रहती, बल्कि ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल से बाहर जो हमारा टिश्यू होते हैं वहाँ तक भी, टिश्यू लिक्विड में भी, फ्लूइड में ये आ जाते हैं। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें कि ये कितने पाए जाते हैं, 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड contains 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, 1 क्यूबिक मिलीलीटर में 7 से 8,000 वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना है, एवरेज लाइफ स्पैन फ्रॉम 1 to even ईयर्स डिपेंडिंग ऑन बॉडी नीड्स, यानी बॉडी की जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक इनका लाइफ स्पैन होगा। वाइट ब्लड सेल्स फंक्शन एज द मेन एजेंट इन द बॉडी डिफेंस। इसका जो मेन फंक्शन है वाइट ब्लड सेल्स का, ये हमारी बॉडी को डिफेंस करती है, महफूज बनाती है, डिफेंस सिस्टम है। और इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स की मेन 2 टाइप्स हैं। टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम वाइट ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये भी किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो भी इसी तरह से बोन मैरो में बनते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है ये वाइट कलर के होते हैं और इसका डायमीटर 8 to 20 माइक्रॉन्स होते हैं, यानी ये रेड ब्लड सेल्स की निस्बत ये बड़े होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे उनकी न्यूक्लियस की बेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहली 2 टाइप्स। एक टाइप को हम कहते हैं मोनोसाइट, सेकंड वन को हम कहेंगे लिम्फोसाइट। मोनोसाइट को हम मोनोसाइट क्यों कहते हैं, सेल्स विद अ बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाले जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों दिखाए गए हैं। इनमें से ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका जो न्यूक्लियस है वो बीन शेप यानी किडनी की शेप का ये होगा, बीन शेप है ये। और इसका काम क्या है, फंक्शन की बात करें, सिक्रीट द एंटीबॉडीज़, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती हैं और इसकी वजह से हम इसको मोनोसाइट्स कहेंगे, बीन शेप्ड न्यूक्लियस की वजह से। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स क्या हैं, लोब्ड न्यूक्लियस, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो
लोब शक्ल में होगा, लोब में होगा, इसलिए हम इनको लिम्फोसाइट्स कहेंगे। और जो बाकी रिमेनिंग 3 टाइप्स हैं उसमें से वाइट ब्लड सेल्स कौन से हैं वो हम देखते हैं, उनके न्यूक्लियस की शेप। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि ये जो बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, इस बीन शेप्ड न्यूक्लियस को वाइट ब्लड सेल्स को हम कहेंगे मोनोसाइट। दिस टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, इसका जो न्यूक्लियस है ये हम देख सकते हैं कि ये लोब्ड है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम टाइप देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स की वो है बेसोफिल। बेसोफिल में भी क्या होता है, इसके न्यूक्लियस की कोई शेप नहीं होती, ठीक है, इनडिस्टिंग्विश होती है ये शेप। हाँ, इसको हम कहेंगे बेसोफिल। यूसिनोफिल जो है ये बाइलोब्ड होता है, ये देखिए एक ये लोब और सेकंड ये लोब बाइलोब्ड है। और न्यूट्रोफिल जो है ये मल्टी लोब्ड है, यानी इसके बहुत सारे लोब्ड होंगे। तो हमने इनके न्यूक्लियस की बेस पे हमने इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया वाइट ब्लड सेल्स का। इसके अलावा एक और जो मेन करैक्टर है, मेन फीचर अगर हम इनका देखें तो ये जो बेसोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, इनका जो साइटोप्लाज्म अगर हम देखें ये इस साइड पे, तो ये इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होने की वजह से इन 3 को हम नाम किस में रखते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स में ये वाले 3 वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, जबकि इनके साइटोप्लाज्म में जो है ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसलिए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स को जो है हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट्स। गॉट इट। तो ये हमने 5 टाइप्स देखी। अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं कि इन वाइट ब्लड सेल्स के जो 5 टाइप्स हैं हर एक का डिफरेंटली फंक्शन क्या है। There are main 2 types of white blood cells. Granulocytes have granular cytoplasm, ठीक है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म की वजह से हम इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहेंगे। These includes neutrophil। अब न्यूट्रोफिल जो हमने देखे थे उनमें जो मल्टी लोब्ड हैं, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फेगोसाइटोसिस, यानी जब कोई फोरिजन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होगा उसकी ब्रेक डाउन करके उसको इनगल्फ कर लेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, तो हमें ये क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकेंड टाइप यूसिनोफिल्स, ये क्या करते हैं, ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जांपल है एलर्जी की, जिस तरह एलर्जी होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें कौन से सेल्स हमें प्रोटेक्ट करते होते हैं, वो यूसिनोफिल्स होते हैं। एंड लास्ट वन बेसोफिल्स प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, हमारे ब्लड में ब्लड को बहुत ज़्यादा क्लॉट होने से बचाने के लिए जो सेल्स हैं वो हैं बेसोफिल्स। सेकेंड, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैव क्लियर साइटोप्लाज्म एंड इंक्लूड मोनोसाइट, ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसलिए इनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स कहेंगे। नंबर 1 इसकी टाइप क्या है, मोनोसाइट। ये क्या करती है, प्रोड्यूस मैक्रोफेजेस विच इनगल्फ जर्म्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या होंगे, इनको भी हम कहेंगे बिग ईटर, यानी जो भी फोरिजन जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो गए ये उसको निगल लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे। सेकेंड है बी एंटी लिम्फोसाइट्स इंक्लूड एंटीबॉडीज़, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एंड किल जर्म्स। एंटीबॉडीज़, एंटी मीन एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो जर्म्स एंटर होते हैं उनको किल कर देती हैं। तो ये पूरा अगर इस तरह से हम इनके 5 टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी करें और पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमारे पूरे वाइट ब्लड सेल्स ये सारे मिलके 5 वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स जो डिफरेंट वे में हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। तो ये सारे वाइट ब्लड सेल्स हमें क्या कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे हैं। तो हमने सेकंड टाइप देखी कि हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड लाइक बॉडीज़ हैं वो कौन सी हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट लास्ट वन हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, दे आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं हैं, बट आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो, यानी बोन मैरो जहाँ पे वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ये उन्हीं बोन मैरो के फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, पीसीज हैं, और इनको हम क्या कहेंगे, कार्ड मेगाकैरियोसाइट्स। दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस एंड एनी पिगमेंट, इनका भी कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो बोन मैरो के ही फ्रेगमेंट हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन 250,000 platelets. The average lifespan of a blood platelets is about 7 to 8 days. ठीक है, इनके लाइफ स्पैन कितना है, 7 से 8 दिन। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इनका प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ये जो है हमें ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल है। द क्लॉट सर्व एज अ टेम्प्रेरी सील एट द डैमेज एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें इंजरी होती है, कट लगता है, जब वहाँ से ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उस जगह पे टेम्प्रेरी सील बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होता और वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको कहेंगे प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, और ये टेम्प्रेरी सील के तौर पे काम करता है डैमेज एरिया में।
स्टूडेंट्स, वाइट ब्लड सेल्स डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म्स। वाइट ब्लड सेल्स खुद भी जो हैं जब वो जर्म्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, उनको किल कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स खुद भी मर जाते हैं। ठीक है, दीज डेड सेल्स एक्यूमुलेट एंड मेक द वाइट सब्सटेंस कॉल्ड द पस। जब ये वाले मरे हुए किसी भी इन्फेक्शन वाली जगह पे ये वाइट ब्लड सेल्स, हम कहते हैं कि उस इन्फेक्शन में पस हो गई है। वो क्या हुआ कि उस इन्फेक्शन वाली जगह पे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उन जर्म्स को किल कर रहे हैं, उसके साथ कुछ वाइट ब्लड सेल्स खुद भी मर गए, तो वहाँ पे जमा हो जाते हैं और एक सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम कहते हैं पस, सीन एट इन्फेक्शन साइट, जहाँ पे वो हमें इन्फेक्शन वाली जगह पे वाइट कलर का पस नज़र आ रही होती है। ठीक है, इन डेंगू फीवर देयर इज़ अ शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। क्या होता है डेंगू फीवर में? ये होता है कि वो डेंगू की वजह से जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा जल्दी में डिक्रीज़ हो जाते हैं। जब वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज़ होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस पेशेंट ब्लीड फ्रॉम द नोज़, गम्स एंड अंडर द स्किन, जिसकी वजह से नाक, मसूड़ों और उसके अलावा उसके स्किन के नीचे जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमने अपने तीनों ब्लड लाइक बॉडीज़ को पढ़ा कि किस तरह से हमारे ब्लड प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, उसकी कंपोजिशन, और सेल लाइक बॉडीज़, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन, इनके स्ट्रक्चर, इनकी शेप्स, इनका फंक्शन और इनकी टाइप्स, इसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक टेबल, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनके डिस्क्रिप्शन कि इनकी शेप कैसी है, बाइकन केव है, न्यूक्लियस नहीं होता इनमें, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और ये कितने मिलीमीटर पर क्यूब होते हैं और इसका फंक्शन कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स के हमने 5 टाइप देखी, जिनमें हमने उनके साइटोप्लाज्म की ग्रैनुलर कैरेक्टर की वजह से हमने उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। ठीक है, लेकिन इनका न्यूक्लियस होता है और ये साइज़ में भी वाइट ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि इनका फंक्शन क्या है, ये कितने पाए जाते हैं पर मिलीमीटर क्यूब में, और ये क्या करती हैं, ये हमारे बॉडी को डिफेंस कर रहे हैं, मींस के डिफरेंट पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स, ये क्या है, बोन मैरो के फ्रेगमेंट्स हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। ये कितने पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं और ये इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपने इसको बुक से हेडिंग के साथ बहुत अच्छे से इस टॉपिक को याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।